हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या है, मीरम्मन की दास्तान बागो बहार के जो अहम किरदार हैं उनकी पहचान कर ली थी कि कौन सा किरदार क्या किरदार निभाता है। इन सब बातों पे हम लोगों ने कल की क्लास में बात किया था। आज उसी को सेशन को आगे बढ़ाते हुए झारखंड पीजीटी के ऐन निसाब के मुताबिक क्या है कि जो अगला है, अब उसके बाद क्या है कि मीर अम्मन के जस्ट बाद क्या है कि रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाने अजायब है। क्या है? फसाने अजायब है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है, फसाने रजब अली बेग सुरूर के मुतालिक जानकारी हासिल करेंगे और साथ साथ जो फसाने अजायब है इससे अहम जो नुकात हैं। आज की क्लास में हम फसाने अजायब के किरदारों के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, फसाने अजायब से मुतालिक जो इम्तिहानात में सवालात पूछे जाते हैं उस पर हम लोग क्या है डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि रजब अली बैग सुरूर और दास्तान फसाने अजायब। रजब अली बैग सुरूर का जो असल नाम था क्या था? नाम इनका रजब अली बैग था और इनका तखल्लुस क्या था? सुरूर था। क्या था? सुरूर था। रजब अली बैग सुरूर का असल नाम क्या था? रजब अली बैग सुरूर बैग था और तखल्लुस क्या था? सुरूर। ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि सुरूर की पैदाइश अगर देखी जाए तो इनकी पैदाइश क्या लखनऊ में होती है। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश कहाँ पे होती है? लखनऊ में होती है और इनका इंतकाल बनारस में होता है। लखनऊ में इनकी पैदाइश जो है 1786 ईस्वी में होती है। किस सन में? 1786 ईस्वी में। और क्या है, बनारस में इनका इंतकाल क्या है? 1869 ईस्वी में इनका इंतकाल बनारस में होता है। किसका? रजब अली बेग सुरूर का। ठीक। हम लोगों ने क्या है, शुमाली हिंद में जो उर्दू नस्र का इर्तिका था तो उसमें भी क्या है, थोड़ा बहुत क्या है रजब अली बैग सुरूर के मुतालिक देखा था। क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज के जस्ट बाद अगर देखा जाए 1824 में जब इन्होंने ये फसाना अजायब तहरीर किया तो उस ये भी क्या है कि शुमाली हिंद में उर्दू नस्र के इर्तिका में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। ठीक। तो क्या है कि आगे बताया जा रहा है कि सुरूर अरबी, फ़ारसी ज़बान व अदब के अलावा क्या है, शहसवारी, तीरंदाजी, खुशनवेसी और मौसीकी में भी दस्तरस रखते थे। क्या है, बताने की कोशिश ये है कि ये शहसवारी भी जानते थे, तीरंदाजी भी जानते थे और इनकी लिखावट बहुत ही खूबसूरत थी और साथ साथ इनको मौसीकी में भी क्या है दस्तरस था। ठीक। तो ये क्या है कि ये रजब अली बेग सुरूर। ठीक। फिर उसके बाद सुरूर जो है शायरी में आगा नवाजिश हुसैन नवाजिश के शागिर्द थे। अगर इनकी शायरी की बात किया जाए रजब अली बेग सुरूर की तो क्या है कि इनके शायरी के जो उस्ताद थे उनका नाम क्या था? आगा नवाजिश हुसैन नवाजिश था। क्या था? आगा नवाजिश हुसैन नवाजिश था। किसके ये उस्ताद हैं? ये रजब अली बेग सुरूर के उस्ताद हैं। ठीक। क्या है कि इनकी पैदाइश कब हुई है? 1786 में। इनका इंतकाल कब हुआ है? 1869 में। बनारस में इनका इंतकाल हुआ है और पैदाइश कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है। वाली अवध गाज़ीउद्दीन हैदर ने एक कत्ल के इल्ज़ाम में सुरूर को 1824 में ठीक लखनऊ से जिला वतन किया था और सुरूर कानपुर चले गए थे। इनको किसने जिला वतन किया था? गाज़ीउद्दीन हैदर ने। और क्या है इल्ज़ाम लगाया गया था? कत्ल का इल्ज़ाम गया था। ये भी पूछा जाता है कि क्या है कि किस अवध के हुक्मरान ने क्या है कि सुरूर को जिला वतन करने का हुक्म दिया था। तो वो कौन थे? वह गाज़ीउद्दीन हैदर थे जिन्होंने क्या है कि इन पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर सुरूर को 1824 में क्या है कि जिला वतन कर दिया गया था लखनऊ से और ये क्या है फिर ये कानपुर चले गए थे। ठीक। नसीरुद्दीन हैदर जब क्या है कि मसनद पर बैठे तो क्या है सुरूर का कसूर माफ़ करके उन्हें लखनऊ आने की इजाज़त दी थी। गाज़ीउद्दीन हैदर ने इनको जिला वतन का हुक्म दिया था। फिर उसके बाद क्या है कि नसीरुद्दीन हैदर ने क्या है कि इनका कसूर माफ़ करके इनको क्या है लखनऊ वापस आने की इजाज़त दी थी। ठीक। और फिर उसके बाद क्या है कि जब वाजिद अली शाह का ज़माना आया तो क्या है कि सुरूर को वाजिद अली के ज़माने में क्या है सुरूर को
50 रुपये माहनामा पर दरबारी शोरा में दाखिल किया गया। ठीक, क्या है कि वाजिद अली सुरूर को 50 रुपये माहनामा पर क्या है कि दरबारी शोरा में दाखिल किया था। किसने? वाजिद अली ने। किसने? वाजिद अली ने। सुरूर के गालिब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्या है कि सुरूर का किसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात था, तो वह कौन थे? वह गालिब थे। कौन थे? गालिब थे। फिर उसके बाद क्या है कि सुरूर क्या है नस्र के एतबार से दबिस्तान लखनऊ के बानियान में शामिल किए जाते हैं। जिस तरीके से नासिख हैं क्या उसी तरीके से क्या है कि सुरूर भी क्या है कि दबिस्तान लखनऊ के बानियों में शुमार किए जाते हैं। ठीक, फसाने अजायब यह सुरूर की पहली तसनीफ़ है। अब गौरतलब बात यह है कि क्या है फसाने अजायब जो कि झारखंड पीजीटी के उर्दू निसाब में शामिल है। ये क्या है कि ये फसाने अजायब जो है दास्तान है। ठीक, लेकिन ये सुरूर की पहली तसनीफ़ है और इन्होंने रजब अली बेग सुरूर ने इसको क्या है कि 1824 ईस्वी में लिखा था। 1824 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1824 ईस्वी में। सुरूर की दूसरी तसनीफ़ करदा जो दास्तान है वह कौन सी है? वह शगुफ़े मोहब्बत है। कौन सी है? शगुफ़े मोहब्बत है, जिसका किस्सा जो है महर चंद खत्री की तसनीफ़ किस्से मलिक मोहम्मद वगीती अफरोज़ से माखूज़ है। शगुफ़े मोहब्बत किसकी तसनीफ़ है? ये रजब अली बेग सुरूर की ये दूसरी तसनीफ़ है। ठीक, फसाने अजायब के बाद सुरूर की दूसरी अहम तसनीफ़ गुलजार सुरूर को माना जाता है। सबसे पहले क्या फसाना अजायब तो क्या है कि ये अहम तसनीफ़ तो है ही किसकी? सुरूर की, लेकिन दूसरी जो अहम इनकी तसनीफ़ है वो कौन सी है? वो गुलजार सुरूर है। कौन सी है? गुलजार सुरूर है। यह एक तमसीली दास्तान है। ये क्या है? एक तमसीली दास्तान है। कौन? गुलजार सुरूर। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि सुरूर ने मुल्ला मोहम्मद रज़ी की फ़ारसी तसनीफ़ हदायकुल उश्शाक का तर्जुमा गुलजार सुरूर के नाम से बनारस के राजा ईशरी प्रसाद नारायण सिंह की हिदायत पर किया था। अब क्या है कि सुरूर ने क्या है कि ये मुल्ला मोहम्मद रज़ी की फ़ारसी तसनीफ़ का नाम क्या है? हदायकुल उश्शाक। इसका तर्जुमा क्या है कि रजब अली बेग सुरूर ने गुलजार सुरूर के नाम से किया था। और किसकी फरमाइश पे किया था? कि ये क्या बनारस के राजा ईशरी प्रसाद नारायण सिंह की हिदायत पे किया था। देखिए दोस्तों, जो अब आगे आने वाला जो है ये क्या है कि ये आप जब 2022 का यूपी का टीजीटी का फॉर्म देखेंगे तो उसमें सेम टू सेम यही सवाल पूछा गया था कि गुलजार सुरूर के दिबाचे में वाजिद अली शाह की माजूली और लखनऊ की तबाही का बयान है। क्या है? गुलजार सुरूर जो उन्होंने क्या है कि जो फ़ारसी तसनीफ़ हदायकुल उश्शाक का जो उर्दू तर्जुमा किया है, इसमें क्या है कि वाजिद अली शाह की माजूली और लखनऊ की तबाही का जिक्र है। ठीक, और साथ में इसके इब्तिदा में गालिब की तकरीज़ भी शामिल है। यही सवाल पूछा गया था कि दर्ज झेल में सुरूर की किस किताब में किस तसनीफ़ में गालिब की तकरीज़ शामिल है, तो वह कौन से थे? क्या है? गुलजार सुरूर था। यही सेम टू सेम सवाल पूछा गया था यूपी टीजीटी 2021 के सवालनामे में। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि सुरूर की जो अगली तसनीफ़ है वह क्या है कि सबिस्तान सुरूर है। क्या है? सबिस्तान सुरूर। यह अलिफ लैला का आसान उर्दू तर्जुमा है। सुरूर ने जो अलिफ लैला है उसका आसान उर्दू तर्जुमा क्या है? सबिस्तान सुरूर के नाम से किया था। शरारे इश्क सुरूर का यह मुख्तसर किस्सा है। ये क्या है? ये मुख्तसर की सिनफी हैसियत क्या है शरारे इश्क की? ये एक मुख्तसर किस्सा है। किसका? सुरूर का। फिर उसके बाद क्या है कि फसाना इबरत इसको सुरूर ने 1856 में तहरीर किया था। यह भी क्या है? फसाना इबरत किसकी तसनीफ़ है? ये रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है। लेकिन कब इसको तसनीफ़ किया था? क्या है? 1856 में इसको तहरीर किया था। इसमें लखनऊ के आखिरी 4 नवाबों के हालात कलमबंद है। दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि रजब अली बेग सुरूर की कौन सी किताब में लखनऊ के आखिरी नवाबों का तस्करा मिलता है, तो वह कौन सा है? वह फसाना इबरत है। वह कौन सा? फसाना इबरत में, जो कि लिखी गई है किस सन में?
1856 ईस्वी में। रजब अली बेग सुरूर की आखिरी तसनीफ़ जो है वह सुरूर सुल्तानी है। कौन सी है? सुरूर सुल्तानी। ये क्या है? रजब अली बेग सुरूर की आखिरी तसनीफ़ मानी जाती है। कौन सी? सुरूर सुल्तानी। फिर उसके बाद क्या है कि जो सुरूर सुल्तानी है यह शाहनामा की फ़ारसी तलख़ीस, शाहनामा की फ़ारसी तलख़ीस शमशीर खानी का उर्दू तर्जुमा है, जिसको उन्होंने वाजिद अली शाह की फरमाइश पे लिखा था। सुरूर सुल्तानी किसकी फरमाइश पे लिखा था? रजब अली बेग सुरूर ने यह वाजिद अली शाह की फरमाइश पे लिखा था। और ये क्या है? ये शाहनामा की जो फ़ारसी तलख़ीस है शमशीर खानी, इसी का उर्दू तर्जुमा है। बस यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि सुरूर सुल्तानी किसकी फरमाइश पे लिखा गया था? लिखा गया था ये वाजिद अली शाह की। और ये क्या है? फ़ारसी तलख़ीस शमशीर खानी का उर्दू तर्जुमा है। फिर उसके बाद क्या है कि जो अब इनके मकातिब के मजमूओं के बारे में देख लेते हैं कि रजब अली बेग सुरूर के जो मकातिब के मजमुआ का नाम है उसका नाम क्या है? इंशाए सुरूर। क्या नाम है? इंशाए सुरूर। ठीक, मकातिब का मजमुआ है। कौन? इंशाए सुरूर। अब यहाँ से जो बात चलेगी वह क्या है कि ये फ़साना अजायब से मुतालिक अहम नुकात के ऊपर बात चलेगी कि फ़साना अजायब कब लिखी गई, किसकी फरमाइश पे लिखी गई, और फिर उसके बाद क्या है कि इसमें किसका तज़किरा है, वगैरह वगैरह। फ़साना अजायब से मुतालिक अहम नुकात की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला नुकात यह है कि फ़साना अजायब जो है ये फ़साना अजायब सुरूर और शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है। पहली तबाज़ात दास्तान है जिसमें लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत पेश की गई है। क्या है कि ये पहली तबाज़ात दास्तान है शुमाली हिंद की। ठीक, जिसको सुरूर ने क्या है लिखा है। इसमें क्या है? लखनवी तहज़ीब और लखनऊ की मुआशरत पेश की गई है। ठीक, किसमें? फ़साना अजायब में। रजब अली बेग सुरूर ने फ़साना अजायब को हकीम असद अली की फरमाइश पर कानपुर में 1824 में तसनीफ़ किया था। यह भी क्या इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि रजब अली बेग सुरूर ने फ़साना अजायब को किसके हुक्म पर लिखा था? वह हकीम असद अली की फरमाइश पर। कहाँ पे लिखा था? कानपुर में लिखा था। किस सन में लिखा था? 1824 ईस्वी में लिखा था। फ़साना अजायब पहली बार 1843 ईस्वी में शाया हुआ था। ठीक, फ़साना जो ये दास्तान थी ये कब शाया हुई थी? ये 1843 ईस्वी में पहली बार शाया हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि सुरूर ने फ़साना अजायब तसनीफ़ करते वक्त गुलशन नौबहार, बहार दानिश, पद्मावत, दास्तान अमीर हमज़ा और सहरुल बयान से इस्तिफ़ादा किया है। जब रजब अली बेग सुरूर दास्तान फ़साना अजायब लिख रहे थे तो उनके सामने क्या है कि उनकी नज़र में गुलशन नौबहार भी थी, बहार दानिश भी थी, पद्मावत भी थी, दास्तान अमीर हमज़ा भी थी और साथ साथ सहरुल बयान भी थी। इन सब की मदद से, इन सब से इस्तिफ़ादा करते हुए रजब अली बेग सुरूर ने क्या है? फ़साना अजायब तहरीर किया था। किस सन में? 1824 में। ठीक, रजब अली बेग सुरूर ने फ़साना अजायब बाग़ बहार के जवाब में लिखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? रजब अली क्या है? बाग़ बहार के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई? फ़साना अजायब लिखी गई। किसकी तसनीफ़ है? रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि फ़साना अजायब के जवाब में अब यहाँ पे क्या है कि बाग़ बहार के जवाब में क्या कौन सी किताब लिखी गई? फ़साना अजायब। लेकिन फ़साना अजायब के जवाब में क्या है? दिल्ली के फ़खरुद्दीन हुसैन ने क्या है? सुरूश सुखन लिखी थी। सुरूश सुखन लिखी थी। ये भी क्या है कि 2021 के यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका सवाल है कि क्या है कि रजब अली बेग सुरूर के फ़साना अजायब के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई? तो वह कौन थी? सुरूश सुखन थी। और ये किसकी तसनीफ़ है? फ़खरुद्दीन हुसैनी की है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि इसके जवाब में यानी क्या है? सुरूश सुखन के जवाब में भी क्या है? किताब लिखी गई। उस किताब का नाम क्या है? तिलिस्मे हैरत है। क्या है? तिलिस्मे हैरत। फ़खरुद्दीन हुसैन की सुरूश सुखन के जवाब में मुंशी जाफ़र अली शीवन काकोरवी ने तिलिस्मे हैरत रकम किया। ठीक, क्या है कि सबसे पहले बाग़ बहार के जवाब में फ़साना अजायब लिखी गई, फिर फ़साना अजायब के जवाब में सुरूश सुखन लिखी गई, फिर सुरूश सुखन के जवाब में क्या? तिलिस्मे हैरत लिखी गई। ठीक,
यहीं पे क्या है कि ये क्या है मकालमा ख़त्म हो जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है बताया जा रहा है कि रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजायब के दिबाचे में बागो बहार और उसके मुसन्निफ़ का मजाक उड़ाया है। रजब अली बेग सुरूर ने जो फसाना अजायब लिखा है उसके दिबाचे में क्या है कि रजब अली बेग सुरूर ने बागो बहार और बागो बहार के मुसन्निफ़ यानी मीर अमन का क्या है इन्होंने क्या है मजाक उड़ाया है। सुरूर ने फसाना अजायब के मतन में 18 बार तब्दीली की थी। कितनी बार तब्दीली की थी? 18 बार तब्दीली की थी। किसने? सुरूर ने। किसमें? फसाना अजायब दास्तान फसाना अजायब का जो मतन है उसके मतन में सुरूर ने 18 बार क्या है तब्दीली की थी। फिर उसके बाद क्या है कि फसाना अजायब में जो शेर इस्तेमाल किए गए हैं वह अशार सुरूर उनके उस्ताद नवाजिश के हैं। किसके हैं? उस्ताद नवाजिश के हैं, जो इनके शायरी के उस्ताद भी हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसके अलावा क्या है हाफिज़, जामी, सौदा, मीर, मुसहफ़ी, सोज़, जुरअत और मीर हसन वगैरह के अशार भी शामिल है। किसमें? फसाना अजायब में। जो अशार इस्तेमाल किए गए हैं वह हाफिज़ के भी हैं, जामी के भी हैं, सौदा के भी हैं, मीर के भी हैं, मुसहफ़ी के भी हैं, सौदा के भी हैं, जुरात के भी हैं और मीर हसन वगैरह के इन सबों के क्या है अशार शामिल है। किसमें? फसाना अजायब में। सुरूर ने फसाना अजायब में लखनऊ की तारीफ़ और कानपुर की मजम्मत की है। 1824 में जब इनको क्या है कि जलावतन कर दिया गया था तो ये कानपुर जब पहुँचे थे तो उस वक्त जब ये तहरीर किया था तो उसमें क्या है लखनऊ की भी तारीफ़ भी की है और साथ साथ कानपुर की मजम्मत भी की है। किसमें? फसाना अजायब में। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि आगे बताया जा रहा है कि रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजायब में बादशाह गाज़ीउद्दीन हैदर और बादशाह नसीरुद्दीन की शान में मदहिया कलाम भी कहे हैं। गाज़ीउद्दीन हैदर वो हैं कि जिन्होंने क्या हुक्म जिलावतन दिया था और बादशाह नसीरुद्दीन वो हैं जिनको क्या है उनके कसूर को माफ़ करके उनको दोबारा लखनऊ बुला लिया गया था। लेकिन क्या है कि रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजायब में इन दोनों बादशाहों के मुताल्लिक क्या मदहिया कलाम भी कहे हैं। ठीक, सुरूर ने दास्तान फसाना अजायब को बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में पेश किया था। जब ये मुकम्मल करके वापस आए लखनऊ तो क्या है कि उस वक्त क्या था जब बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का ज़माना था तो उनके दरबार में क्या है सुरूर ने दास्तान फसाना अजायब को पेश किया था। और फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे एक अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या है कि पेशर मजिस्टन की हिकायत दास्तान फसाना अजायब में शामिल है। जब हम लोग क्या है कि दास्तान फसाना अजायब का खुलासा देखेंगे और उनके अहम किरदारों की पहचान करेंगे तो इसमें ये सारे के सारे आएंगे। क्या है? पेशर मजिस्टन की हिकायत जो है वह दास्तान फसाना अजायब में क्या है शामिल है। फिर उसके बाद क्या है कि ज्ञानचंद जैन ने फसाना अजायब की अज़मत का राज उसके मुरस्सा उसलूब में बताया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि ज्ञानचंद जैन ने फसाना अजायब की अज़मत का राज किस में बताया है? तो ऑप्शन में क्या मुरस्सा उसलूब में बताया है। किस में बताया है? मुरस्सा उसलूब में बताया है। फिर आगे बताया जा रहा है कि फसाना अजायब में लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की भरपूर अक्कासी की गई है। ये तो ऊपर भी आ चुका है। फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो कि आखिर है, इसके बाद ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि फसाना अजायब को और कई दीगर नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि फसाना अजायब को फसाना अजायब तो जाना ही जाता है, फसाना अजीब के नाम से भी जाना जाता है, किस्सा अंजुमन आरा के नाम से भी जाना जाता है और किस्सा अंजुमन आरा व जाने आलम और किस्से जाने आलम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को भी इससे जुड़ने की राय दें। मिलते हैं अगली वीडियो में रजब अली बेग सुरूर की दास्तान फसाना अजायब के खुलासे के साथ और उनके जो अहम किरदार हैं उससे मुताल्लिक अगले सेशन में बात करेंगे। आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें जब तक कि मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।